अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता, हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि हुकूमत सिंध, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद उरूज पर पहुंचने का बड़ा खदशा है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पजीहो ने बयान दिया है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद अपने अरूज पर होगी। सिंध में अभी कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 10% है, लेकिन आइंदा दिनों में सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सूबाई वजीर का कहना था कि आने वाले दिनों में समाजी फासलों और लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाना होगा। केसेस की पीक वस्त मई और मई के आखिर में होगी। अगर लॉकडाउन में राहत दी तो तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। हुकूमत ने फील्ड अस्पताल में बिस्तरों की तादाद 5000 कर दी है, जिसे 11000 तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी मई में कोविड-19 की वबा तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। पीएमए का कहना है कि मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में कोरोना केसेस अंदाजे से ज्यादा होंगे। अस्पतालों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पर बोझ हद से ज्यादा होगा। अवाम और इंतजामिया को सख्त हिफाजती इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में आज सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिनमें ज्यादा तादाद कराची की है, जो कि परेशानी की बात है और इस लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत में संभालना होगा। आज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल स्प्रेड है। टोटल जो 320 केस हैं उनमें 12 हमारी जो तबलीगी जमात के अराकीन हैं उनके रिजल्ट्स हैं। 308 लोकल स्प्रेड है, जो किसी भी दिन सबसे ज्यादा है जब से ये कोरोना वायरस आया है। आज हमारी जो शरह रही है पॉजिटिव्स की 15.2% है, यानी 320 केस पॉजिटिव आए हैं 2097 टोटल टेस्ट में से। इससे पहले तक यानी आज तक जो टोटल शरह पॉजिटिव है वो 11.1% है। तो आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल स्प्रेड के सबसे ज़्यादा केसेस आए और एज ए परसेंटेज नंबर ऑफ टेस्ट से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में आए हैं। आज के ये 320 केस इनको ऐड करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 10,000 से केसेस एक्सीड कर गए कोरोना वायरस के। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरीके से ख़ास तौर पे गुंजान इलाकों में फैल रही है, गुंजान आबादियों में फैल रही है और वहाँ फैल रही है जहाँ लोग ख्याल नहीं कर रहे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का, जहाँ पे अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अगर बाहर बारिश हो रही हो और आप छतरी लेके बाहर निकलें तो ये आपका लॉकडाउन है। छतरी ली आपने एहतियात किया। और अगर आप भीगे ना और फिर कहें कि जी छतरी फेंक दो इसलिए कि मुझे तो बारिश लग नहीं रही, जैसे ही आप छतरी फेंकेंगे आप भीग जाएंगे। इसी तरीके से लॉकडाउन अगर हम ईज आउट करेंगे उसमें ज़रूरी है कि हम ऐसा ना समझें कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ और ये कोई इतने संगीन वबा इस मुल्क में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9,565 हो गई। 2,156 अफराद मोहलिक मर्ज को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 9,749 हो गई है, जबकि 2,156 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में है, जहां इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,328 है। इसके अलावा सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलोचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद में 194, जबकि आजाद कश्मीर में 51 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 5,637 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर 34% केसेस दीगर ममालिक से आए और 66% मकामी तौर पर फैले। अब तक 1,18,020 अफराद के वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लॉकडाउन पर अमल दरामद न होने के बायस बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए तेजी से फैल रहा है और अब तक सूबे में 6 अफराद इस वायरस की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा और सूबे के दीगर अजला में लॉकडाउन पर अमल दरामद न होने के बायस मोहलिक कोरोना वायरस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए तेजी से फैलना शुरू हो गया है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 200 से ज्यादा अफराद मुकामी कैरियर्स के जरिए कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इन अफराद में एक कसीर तादाद ऐसी खवातीन की भी शामिल है जो कि इत्तलात के मुताबिक बाजारों में खरीदारी के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं। महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में मुकामी कैरियर से 270 अफराद क्वेटा, 11 अफराद चागी, 6 अफराद लोरलाई, 19 अफराद जाफराबाद, 1 शख्स खुजदार, 10 अफराद मस्तुम, 2 अफराद जिला खरान, 9 अफराद पशीन, 5 अफराद किला अब्दुल्ला, 5 अफराद सिब्बी और 1 शख्स हरनाई में मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। टीबी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया तो सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर करप्शन केसेस से मुस्तफीद होने वाले मुल्जिमान की रिहाई हाई कोर्ट्स में चैलेंज करने का उसूली फैसला कर लिया गया। नैब प्रोसिक्यूशन विंग अपील दायर करेगा। नैब पर प्रोसिक्यूशन विंग ऐसे तमाम मुल्जिमों की बरियत पर अपील दायर करेगा जिन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से फायदा हासिल किया। जराये के मुताबिक फायदा हासिल करने वालों में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक केस से मुस्तफीद होने वाले हुकाम हाफिज नुमान और दीगर शामिल हैं। सदर पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लियाकत दुरानी, आसिफ कमाल और दीगर 6 मुल्जिमान भी बरियत हासिल कर चुके हैं जिनकी बरियत चैलेंज की गई थी। नैब ऑर्डिनेंस के तहत रवा माह 25 तारीख को साफ पानी कंपनी केस के मरकजी मुल्जिम कमरुल सलाम राजा की बरियत भी मुतवक्के है। नैब इस पर भी अपील में जाने का फैसला कर चुकी है। नैब ने शहबाज शरीफ के भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 4 मई को दोबारा तलब कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक दफा फिर नैब के बुलाने पर ना गए, ताहम नैब को अपनी जानिब से जवाबनामा भिजवा दिया जिस पर नैब ने नामुकम्मल होने की बिना पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए एक बार फिर 4 मई को पेश होने का परवाना भेज दिया। नैब की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि कानून की नजर में सब एक हैं, लिहाजा जाती हैसियत में पेश होकर तफ्तीशी टीम को सवालात के जवाब दें और कानून के मुताबिक कौमी इदारे के साथ ताउन किया जाए। वाज़ेह रहे कि नैब की जानिब से आज लीगी रहनुमा के लिए तीसरा बुलावा भेजा गया। नैब ने 17 अप्रैल को भी साबिक वजीर आला को बुलाया मगर वो कोरोना के बाइस पेश ना हुए। तहम आज भी अपोजिशन लीडर बुलावे पर नैब ऑफिस ना पहुंचे। आज नैब की जानिब से एक दफा फिर 4 मई का परवाना जारी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने राजा परवेज अशरफ की बरियत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब अपील में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने कानून के बरक्स राजा परवेज अशरफ को बरी किया। नैब की जानिब से पेश किए गए रिकॉर्ड का बगैर जायजा नहीं लिया गया। नैब अपील में मजीद कहा गया है कि परवेज अशरफ ने 437 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गैपको में भर्ती करवाया। एहतसाब अदालत लाहौर पार्किंग कंपनी केस के मुल्जिम नून लीगी रहनुमा हाफिज नौमान समेत दीगर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर ने लीगी रहनुमा हाफिज नौमान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तासीर अहमद और उस्मान कयूम की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया है। मुल्जिमान पर लाहौर पार्किंग कंपनी केस में 8 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम था। एहतसाब
عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ لاہور پارکنگ کمپنی کیس میں غیر قانونی طور پر ٹھیکے دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچا، جبکہ حافظ نعمان نے موقف اختیار کیا تھا کہ لاہور پارکنگ کمپنی اسکینڈل نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ تمام ٹھیکے قانون کے مطابق دیے گئے، کرپشن کا الزام بھی غلط ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے پیپلز پارٹی رہنما کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ ریفرنس کے دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ خورشید شاہ کی کچھ عرصہ قبل نیب عدالت کی جانب سے ریفرنس میں دی گئی ضمانت بھی رد کی جا چکی ہے۔ خورشید شاہ اور ان کے 18 ساتھیوں پر نیب عدالت میں 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد آمدن کے اثاثے بنانے کے الزام میں ریفرنس زیر سماعت ہے۔ خورشید شاہ کو 18 ستمبر 2019 کو قومی احتساب بیورو نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا۔ پی پی رہنما خورشید شاہ 7 ماہ سے نیب کی زیر حراست میں ہیں اور NICVD میں زیر علاج ہیں۔ وفاق اور سندھ میں پھر ٹھن گئی۔ شہباز گل نے لفظی گولہ بار کر ڈالی۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں فیکٹریز کھولنے پر رشوت طلب کرنے کی شکایات آئی ہیں۔ سندھ اور وفاق میں سیاسی تلخیاں مٹ نہ سکیں۔ شہباز گل نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ انہوں نے ٹویٹ داغ دیا کہ سندھ میں لاک ڈاؤن کے دوران بھی لوگوں کو تنگ کر کے پیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ NCC میں برآمدی صنعت کی فیکٹریوں کو کھولنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اب لوگوں کو فیکٹریاں کھولنے نہیں دی جا رہی۔ شہباز گل نے ٹویٹر پر لکھا کہ صوبے سے فیکٹریاں کھولنے پر رشوت طلب کی شکایات وصول کرنے کی شکایات آئی ہیں۔ شکایات میں صوبائی حکومتی اعلیٰ شخصیات کے نام آنا افسوسناک ہیں۔ شہباز گل نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے عوام پہلے ہی تکلیف میں ہیں۔ سندھ حکومت کو مشورہ دیا کہ کم از کم ان دنوں تو پرسنٹیج پر مبنی کرپشن بند کریں۔ اگر لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو تکلیف کا باعث بھی مت بنے، پیسہ پھر کبھی بنا لیجئے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مزید کاروبار کھولے جائیں۔ سندھ حکومت کو راشن تقسیم کی مانیٹرنگ کو مزید سخت کرنا پڑے گا۔ پولیس کی جانب سے لوگوں پر ڈنڈے برسانا افسوسناک ہے۔ وفاقی حکومت اس وقت بھرپور رابطے میں ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور کوشش ہے کہ ان کی مشاورت کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے، اسٹریٹجکلی اس لاک ڈاؤن کو امپوز رکھا جائے۔ شادی ہال، سنیما گھر یا ایسی مقامات، تفریحی مقامات جہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے، جن کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، انہیں فی الحال بند ہی رکھا جائے۔ میں تو اس کو مانیٹر نہیں کر رہا، لیکن ساری مانیٹرنگ جو آپ کے کیمرے کے تھرو ہوتی ہے وہی مانیٹرنگ ہمارے تک پہنچتی ہے۔ میرے پاس کوئی اسپیشل ٹیم میں نے اس کے اوپر نہیں لائی ہوئی کہ میں اس کو مانیٹر کروں، لیکن اس کی بے انتہا شکایات آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ تک بھی وہ شکایتیں پہنچی ہوں گی، میرے تک بھی وہ شکایتیں پہنچتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید شفاف طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے جو کسی جماعت یا سیاسی جماعت یا کسی طریقے سے اپنی ایفیلیشن ظاہر نہ کریں، اور ان حقیقت میں ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جنہیں راشن کی ضرورت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں کرپشن اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں سابق وائس چیئرمین سلطان قمر صدیقی اور ملزم ریاض کی درخواست ضمانت چوتھی بار بھی مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس کے آغا اور جسٹس ذوالفقار سانگی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ملزمان کی جانب سے دائر درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق سلطان قمر صدیقی کے خلاف کرپشن کے 2 ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ ملزم نے نثار مورائی کے ساتھ مل کر فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں کرپشن کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ کورونا ٹیسٹ کے نتائج آج رات تک متوقع ہیں۔ تاحال وزیر اعظم میں کورونا کی کوئی علامات سامنے نہیں آئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا ٹیسٹ کی رپورٹ شام 5 بجے تک مکمل کر لی جائے گی۔ کورونا ٹیسٹ کے نتائج آج رات تک آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان میں کورونا کی کوئی علامت تاحال سامنے نہیں آئی۔ رپورٹ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم آئسولیشن میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کریں گے۔
ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے 30 گھنٹے بعد علامات ظاہر ہوئیں، لگتا ہے وائرس کراچی سے ہی ساتھ آیا۔ فیصل ایدی نے بتایا کہ بخار اور سر درد کی شکایت پر ٹیسٹ کروایا، احتیاطی تدابیر بھی خوب کی، مگر وائرس پھر بھی لگ ہی گیا۔ لیاری کا وائرس سے متاثر تھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا بھی ٹیسٹ لیا گیا ہے، رپورٹ آنا باقی ہے۔ فیصل ایدی نے کہا کہ وہ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے فیصل ایدی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی تھی اور سندھ حکومت نے فیصل ایدی کی فیملی کا کرونا ٹیسٹ کرانے کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے۔ فیصل ایدی نے اس سے پہلے ان کے بیٹے کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، جس کے بعد فیصل ایدی کو کچھ دن کے لیے گھر میں رہنے کی ہدایات کی گئی تھیں۔ کورونا سے جاری جنگ میں ترکی کا ساتھ، پاکستان کو ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کا عطیہ۔ ترکش ایئر لائن کا جہاز سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترکی کا مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے لیے فرنٹ لائن فائٹرز کے لیے امدادی سامان اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ NTA کے مطابق امدادی سامان میں حفاظتی اشیاء موجود ہیں۔ ترکش ایئر لائن کا طیارہ امدادی سامان لے کر اسلام آباد پہنچا تو ترکش قونصلیٹ کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے سامان NDMA کے ڈپٹی چیئرمین کو حوالے کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق حفاظتی سامان میں ترکی کی طرف سے عطیہ کیے گئے 20,000 N95 ماسک اور 18,500 حفاظتی گاؤنز شامل ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کرونا وبا کی صورتحال اور طبی آلات و سامان کی دستیابی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں چیئرمین NDMA نے وزیر خارجہ کو دنیا بھر اور خصوصاً چین سے آنے والی طبی سامان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ NDMA نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بر وقت اقدامات اٹھائے ہیں۔ NDMA کے کردار کو ملک بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین NDMA نے بتایا کہ چین سے سامان کی خریداری اور پاکستان کو ترسیل میں وزارت خارجہ کا کردار کلیدی رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین میں پاکستانی سفارت خانے نے ہر ممکن مدد اور رہنمائی فراہم کی ہے۔ اس مشکل وقت میں سہولیات مہیا کرنے پر وزارت خارجہ کے ممنون ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بار کو حکومتی فنڈز کی عدم فراہمی کے خلاف کیس میں پنجاب حکومت کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ احساس پروگرام سے سفید پوش افراد کو بھکاری بنا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کو حکومتی فنڈز کی عدم فراہمی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ پروگرام کے سربراہ شہریوں کو لائنوں میں لگا کر تصاویر بنواتی ہیں۔ جب تک آٹے کے تھیلے کے ساتھ تصویر نہ بنے غریب کی مدد نہیں کی جاتی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے کہا کہ ریاست مشکل حالات میں اس طرح مدد کرتی ہے۔ احساس پروگرام کی سربراہ تصاویر بنا کر بری الذمہ ہو جاتی ہیں۔ جو سفید پوش لائنوں میں نہیں لگ سکتے وہ کہاں جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہریوں کو گھروں میں ماسک اور گلوز فراہمی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہریوں کو گھروں میں ماسک اور گلوز فراہمی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے شہری طارق پرویز کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی بنا پر لاک ڈاؤن ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت عام شہریوں کو گھروں میں گلوز اور ماسک کی فراہمی کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کورونا وائرس وبا پورے پاکستان میں پھیلتی جا رہی ہے، مریضوں کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ عدالت نے وزیر صحت معطل کیے گئے ڈاکٹروں کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے باوجود وزیر صحت نے ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم نہیں کرائی۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائے۔ لاک ڈاؤن کو 1 مہینہ گزر گیا ہے مگر لاہوریوں کا غیر سنجیدہ رویہ ختم نہیں ہونے پایا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی شہر میں ناکوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نبیل نقوی۔ جی نبیل۔
जी बिल्कुल, आज लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन लगे 30 रोज गुजर चुके हैं। अगर शहरियों की बात की जाए तो पहले रोज से ही लाहौरियों की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी करदे SOPs की मुकम्मल तौर पर जो खिलाफ वर्जी की गई, खास तौर पर दफा 144 और डबल सवारी के खिलाफ वर्जी जो शहरियों की जानिब से वाज़ेह तौर पर की गई। ताहम पुलिस की जानिब से भी मुसलसल जो है शहरियों को रोक के एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा जाता रहा। इस तरह के नाके शहर में जो आज से पहले 200 से ज्यादा नाके पुलिस की जानिब से लगाए गए थे, जिला इंतजामिया की जानिब से आज वो भी कम कर दिए गए हैं। जैसे कि बात करते चले कनाल रोड की, माल रोड की, जेल रोड की, यहाँ पे जब 2-2, 3-3 नाके लगे होते थे, आज वहाँ पे भी जो है नाकों की तादाद कम कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए थे लॉकडाउन के सिलसिले में, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और तमाम तर फैसले जो शहरियों की जानिब से जो हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में आने वालों के लिए कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना तशवीशनाक बन चुका है। अलंदार बरोच रिपोर्ट करेंगे। मोहलिक वबा से बचाव के लिए शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है, लेकिन अगर निकलना भी पड़े तो एहतियाती तदाबीर मास्क ग्लव्स पहनकर निकलें। शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। बगैर मास्क और ग्लव्स के घूम रहे हैं। जहां शहरियों ने हुकूमत का साथ देने और एहतियाती तदाबीर को अपनाने पर जोर दिया, वहीं इंतजामिया से महंगाई पर कंट्रोल करने की अपील भी की। तो हमारी SOPs दी हुई हैं हुकूमत की तरफ से, तमाम हुकूमती अहकाम जो है उन पे सही तरीके से अमल नहीं कर रहे। अवाम जो है ज़ाहिर है घरों में बैठ के तंग है। थोड़ा सा हमें भी एहतियात करना चाहिए। पूरा सब्जी मंडी ऐसे भरी हुई है, हम लोगों को खुद चाहिए अपनी तरफ से मतलब कि एहतियात करें। कोई एहतियात नहीं है। हुकूमत तो ट्राई कर दिया, हुकूमत का काम है बताना, हम लोगों का फर्ज है आगे से उसके अमल करना। कोरोना से बचाव के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। रमजानुल मुबारक से कबल ही खजूरों और फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 200 में फरोख्त होने वाली खजूरें 300 और 300 वाली खजूरें 500 तक पहुंच गई हैं। मजीद बता रहे हैं सजाद काज़मी। जी सजाद। आज बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है कि रमज़ान की आमद हो और चीज़ों की अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा ना हो। अगर बात की जाए इस वक्त बाकी खजूरों के हवाले से, तो खजूर तो हर रोज़ जो है रोज़ेदार की एक ज़रूरत होती है, बरकत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी कीमत में भी 30 से 40 रुपये इजाफा हुआ है। और बाकी जो है रेट वो जानते हैं मालिक से और जो यहाँ के दुकानदार के यहाँ पर दुकानदारों से जानते हैं। कि बताइएगा सर, ये किस हद तक रेट में इजाफा हुआ और कितने? देखें जी, खजूर जो हम 8,000 रुपये की मान खरीद के लाते थे, वो खजूर अब 12,000 रुपये 11-12,000 रुपये मान हम खुद खरीद के ला रहे हैं। जो हम 14,000 रुपये मन खरीद के ला रहे थे, वो हम 18,000 रुपये मन खरीद के लाते हैं। वजह यह है कि जो ईरान की बॉर्डर बंद है काफ़ी टाइम से और माल कोल्ड स्टोरेज में लगा हुआ है तकरीबन 5-6 महीने का पहले, और अब वो जो होल सेलर्स हैं वो महंगा बेच रहे हैं। इस वजह से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये खजूरों में मन के साथ महंगा हो गया। मतलब 30, 40, 50 रुपये किलो के साथ महंगा हो गया खजूर का रेट। तो देखें अभी ये मज़ीद और महंगी हो रही है। मतलब कि ये पहले 3-4 हज़ार रुपये तो मन महंगी हो गई थी और अब मज़ीद भी महंगी हो रही है। मतलब ये कि रमज़ान आने के टाइम तक ये हो जाएगी और महंगी हो जाएगी खजूर। जैसा कि हमने जाना कि रमज़ान की तो आमद है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं और होशरबाद जो इजाफा है महंगाई की लहर में वो जारी है। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि और मज़ीद इजाफा जो है मुतवक्के है। तो इस पर हुकूमत को बर वक्त एक्शन लेना चाहिए। और ईरान का जो चूँकि बॉर्डर जो है वो कहा जाता है क्लोज है, जिस वजह से माल वहाँ से आ नहीं रहा, जिस वजह से ये जो कीमतें में इजाफा किया गया। जी शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, माह सयाम के करीब आते ही लोग रमजान की तैयारियों में लग गए। शहर कायद में लोग तैयारियों में मसरूफ दिखाई देने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शहजादा मुइन से। शहजादा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें माह रमजान की आमद का सिलसिला जारी है, जहां शहरी जो है माह रमजान के हवाले से तैयारी में मसरूफ हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। माह रमजान के मुकद्दस महीने के हवाले से क्या कहते हैं और क्या तैयारियां कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? भी रिपीट करिए ये बात। आम मुखय्यर हजरात को चाहिए रमज़ान में जितना खिरात ज़कात कर सकते हैं कर रहे हैं। उससे पहले तो लोगों ने बांटा ही है, लेकिन रमज़ान में नफिल फ़र्ज के बराबर है, फ़र्ज 70 गुना बढ़ जाता है। तो लोगों को ये चाहिए कि मस्जिदों को भी आबाद करें, घरों पे भी नेक काम करें, अपने बच्चों को बिठाएं। और ये जो वायरस फैल चुका है इसको जल्द अज जल्द अल्लाह से दुआ करके ख़त्म करने की वो करी जाए। रमज़ान के वाले अल्लाह ताला सबको बरकत दे। इस महीने में अल्लाह ताला सबको जो इस बरकत की वजह से सबकी वायरस जो फैला हुआ अल्लाह ताला इन सब से हम सबको जान छुड़ाए। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला ये जो वबा फैली हुई कोरोना वायरस की जल्द से जल्द इनको निजात दे।
इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की आमद है, लेकिन हर वो मुक़य्यर हज़रात जिनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों के पहले अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और खान साहब ने भी यही कहा है कि आप पहले इर्द गिर्द देखिए और फिर मुझ तक पहुँचिए। खान साहब कल आ रहे हैं ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन खान साहब से गुजारिश ये है कि खान साहब जो आपने पहले शुरू में आपने फंडिंग जमा की थी तो वो लोगों को डोर टू डोर पहुंचाइए प्लीज। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि माह रमज़ान की मुक़द्दस महीने की तैयारियां वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी चीज़ ये भी कहा है कि अपने आस पड़ोस पे ज़रूर नज़र रखें कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा नज़र ना आए, ताकि जो है लोगों की दिलआज़ाज़ी ना हो। जी शुक्रिया मोइन। अब आपको बताएं कि सादिकाबाद में लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज़ बंद होने पर दुकानदारों ने सड़कों पर आर्जी पथारे कायम कर लिए हैं। मजीद जानेंगे आसिफ ऐवान से। आसिफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में लॉकडाउन के हवाले से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। यहाँ पर कारोबार ना होने की वजह से एक दोस्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा कारोबार जो था ना मोबाइलों का है, मोबाइल शॉप थी। लॉकडाउन की वजह से मोबाइलों की शॉप बंद थी, दुकान बंद है, तो घर का रोजगार बंद हो गया, तो फिर बड़ी मजबूरी में निकले। अब ये मच्छरदानी का कारोबार कर रहे हैं और मास्क बेच रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे दुकानदार परेशान हैं जो ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी रोटी रोजी का जो है ना कारोबार बंद है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सिलसिला हो कि लॉकडाउन भी चले लेकिन कारोबार भी साथ साथ चले, कोई ऐसा जो है ना सिस्टम बनाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कोई इस तरह की तरतीब हो कि लॉकडाउन भी बरकरार रहे और कोरोना वबा के पेश नज़र लोग घरों तक महदूद रहें, मगर कारोबार भी साथ साथ चलना चाहिए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। हम यहाँ पे आए थे मच्छरदानी लेने के लिए। पहले तो ये 400 की मिल जाती थी, अब तो 550-600 की हो गई है। बहुत ज़्यादा ये महंगी हो गई है, कहाँ से खरीदें? लॉकडाउन है, पैसे नहीं है, क्या करें? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, दुकानदार भी परेशान है और ग्राहक भी परेशान है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, मगर ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो इस वजह से भी हुई है कि पीछे से माल की शॉर्टेज है और माल नहीं मिल रहा। जी शुक्रिया आसिफ। अब आपको बताएं कि चीनी स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट की तैयारी से मुतालिक मुलजिमान को अहम मालूमात फराहम करने के इल्जाम में FIA ने एडिशनल डायरेक्टर सजाद मुस्तफा बाजवा को मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, चीनी की जो इंक्वायरी करने वाला कमीशन बनाया गया था FIA की जानिब से, उनका अपना अफसर मालकान का वफादार निकला है और जो उनको खबरें देता था उनका नाम है जी सजाद बाजवा। ये एडिशनल डायरेक्टर है FIA के, जो कि इब्तदाई इंक्वायरी के बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर सजाद बाजवा जो है मखदूम व खुसरू बख्तियार की जो शुगर मिल के हवाले से गलत मालूमात देता था FIA को, और जो उनकी इंक्वायरी कमीशन है उनको इस हवाले से गुमराह कर रहा था। नायब के जरा कहने से सजाद बख्तियार है और जो सजाद बाजवा है वो इंक्वायरी कमीशन की मालूमात मखदूम बख्तियार को फराहम करने के हवाले से उनसे जो मालिक और वालिदैन वो लेता था। दीगर अफसरान और मुतल्लिका अफसर की जो मालूमात में फर्क आने पर जो इब्तदाई इंक्वायरी थी उस पर जो FIA को शक पड़ा तो उन्हें ये इसकी तहकीकात की, जिसके बाद कसूरवार पाने वाले एडिशनल डायरेक्टर को जो है अब मुअत्तल कर दिया गया है। लग रहा है कि ये भी कहना है कि इसकी जो अहम पेशरफ्त हुई है, इनको जो मुअत्तल किया गया है, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया गया है और इंक्वायरी कमीशन में शामिल दीगर अफसरान की जो अब मॉनिटरिंग है वो भी सख्त कर दी गई है। शुक्रिया असलम। आटे और चीनी स्कैंडल की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले कर दी गई। नैब मुश्तरका तहकीकाती टीम तरतीब देकर तहकीकात शुरू कर देगी। अजब करप्शन की गजब कहानी के पसे पर्दा किरदारों ने क्यों और कैसे माल बनाया? आटे और चीनी जैसी बुनियादी इंसानी जरूरियात कैसे हो गयी अवाम की पहुँच से बाहर? तहकीकात का जिम्मा नैब रावलपिंडी ने उठा लिया। ज़राए के मुताबिक DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी की जेरे क़ियादत मुश्तरका तहकीकाती टीम्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। तहकीकाती टीमें जांच पड़ताल करके मुतल्लिका अफराद को किसी भी वक्त तलब कर सकेंगी। तहकीकाती टीम में तफ्तीशी अफसरान, फॉरेंसिक माहिरीन शामिल होंगे। तमाम इदारों से आटा और चीनी से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी, मुबैना स्मगलिंग की भी तहकीकात होंगी।
लिया के इलाके फतेहपुर में महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए गंदम की 1000 बोरियां कब्जे में ले ली हैं। गंदम से भरे 3 ट्रक दूसरे जिला में जाली परमिट पर जा रहे थे। लिया में थाना फतेहपुर पुलिस और महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली परमिट पर दूसरे जिला जाने वाले गंदम से भरे 3 ट्रक्स को पकड़ लिया है। महकमा खुराक की जानिब से गंदम की 1000 बोरियां कब्जे में लेकर मुलजिमान, आड़तियों और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि मुलजिमान गंदम को फाजिलपुर से रावलपिंडी सप्लाई करना चाहते थे। गंदम की जखीरा अंदोजी करने वाले और गंदम की जिला बंदी की हदूद क्रॉस करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। इन अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद बेहतरी आ गई। इंडेक्स में 41 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 32,000 के नफसियाती हद खोकर 31,893 पॉइंट्स पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार में बेहतरी आई और इंडेक्स 32,464 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई। डॉलर 1 रुपए 13 पैसे सस्ता होकर 160 रुपए का हो गया। मजहबी और लिसानी बुनियाद पर मजदूरों से नाइंसाफी होने लगी। कोटहतू में एतमाद इंजीनियरिंग कंपनी ने फिक़ह जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को काम करने से रोक दिया है। कंपनी ने एहतजाज पर नौकरी तो बहाल नहीं किया, लेकिन बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी भी करा दी है। जिला नौशहरा में कायम सीमेंट फैक्ट्री की एतमाद इंजीनियरिंग कंपनी के मुलाजमीन को लॉकडाउन के सबब घरों को भेज दिया गया था। कंपनी की जानिब से मजदूरों की तनख्वाहें भी रोक ली गयी। कंपनी इंतजामिया ने 7 अप्रैल से मुलाजमीन को वापस काम पर बुला लिया, लेकिन फिक़ह जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को न बुलाया गया। कोटअद्दू से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें सिर्फ मजहब की बुनियाद पर काम करने से रोक दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन शाह, मैं कोटअद्दू का पत्तल वसी रहने वाला। ठीक है, असा करने आए अस्करी सीमेंट मिल इतमाद कंपनी दे विच काम निजामपुर। हुण जेल्लै काम शुरू थे, जेह्ड़े इमरान खान साहब होनी जेह्ड़े इन्हें स्ट्रक्चर तमीराती काम शुरू किते तो बंदे वाला उन्हें छड्डना शुरू किते कि भाई वो सुन्नी भेजे बै भी उत्थे बंदे गए खने 100 बंदा ठीक है काम करें खने इस टाइम भी ते जेह्ड़ा ना सादा उन्हें साग उन्हें आके भाई तुस शिया वे तुसा बिल्कुल हाली ना आवे काम ते। ये सारी जेह्ड़ी इतमाद कंपनी दी इंजीनियरिंग एडमिन है ना एडमिनिस्ट्रेशन ये उन्हें दा काम में थी होया। जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुसैन है। मैं निजामपुर ब्रांच अस्की सीमेंट में काम करता था। अब वहाँ पर जब दोबारा काम शुरू हो गया तो उन्होंने कहा कि जो फिक़ह जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं उन्हें वापस काम पर न बुलाया जाए और सुन्नी वालों को वहाँ पर बुलाया जाए, और हमें बकाया जात भी नहीं दिया जा रहा और काम पर भी नहीं बुलाया जा रहा। अस्करी सीमेंट निजामपुर में काम कराना में वायरस की वजह कने साकू पिस्ते हटा छोड़े ने, साकू खर्चा मर्चा ही कहने नहीं देता, साकू में भजा छोड़े ने ना हो सारे ने पूछ दिन बकायदा साकू आदन तो सा काम तो ना हो तो शिया ही वे। मजदूरों का एहतजाज करते हुए कहना था कि उन्हें फौरी मुलाजमत पर बहाल किया जाए। कंपनी के मैनेजर मोहम्मद अमजद का कहना है कि मजदूरों के बकाया जात जल्द अज जल्द अदा कर दिए जाएंगे। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास कहते हैं फीसिस में कमी पर नोटिफिकेशन 2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। 2 बड़े प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही हैं। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने फैसल टाउन में तीसरे फ्री लंगर तंदूर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद रास का कहना था कि 95% स्कूलों ने फीसों में कमी कर दी है। कुछ स्कूल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त नोटिफिकेशन अपने फाइनल मरहले में है, जो कि इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिन में निकल आना है। 95% स्कूलों ने फीसें कम कर दी। सूबाई वजीर ने कहा कि जिन स्कूलों ने फीसों में कमी करके चलान जारी किए हैं, वालिदैन उन स्कूलों की फीसें जमा करवाएं। जिन स्कूलों ने फीसों में कमी नहीं की, उन स्कूलों की फीस जमा ना करवाएं। नोटिफिकेशन के बाद शिकायत मौसूल हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। पेरेंट्स का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्कूलों ने फीसें कम कर दी हैं और वो आपसे 1 महीने की फीस एक वक्त में मांग रहे हैं, आप जाके प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि उन्होंने भी अपना सिस्टम चलाना है, प्राइवेट स्कूल्स ने भी, आप वो फीसें जाके जमा करवाएं। अगर जिस स्कूल ने फीस कम नहीं की है 20%, मत जमा करवाएं फीस। स्कूलों को खोलने के हवाले से सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन का कहना था कि हमारी कोशिश है कि 1 जून से तमाम स्कूलों को खोल दें। स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील करने का सोच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से स्कूलों में किताबें पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
उलमा कराम कहते हैं कि नमाज पंजगाना और तरावी में कोरोना वायरस से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए ताकि इबादत के तसलसल के साथ साथ कोरोना वायरस को भी शिकस्त दी जा सके। उलमा कराम ने जितनी जद्दोजहद की है आपकी यानी अवामुन्नास की इबादत को कायम रखने के लिए ताकि इबादत का भी तसलसल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग पंजाब के कायदीन की नमाज पंजगाना और तरावी के मुतालिक हुकूमत और उलमा के मुश्तरका अलामिया पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें उलमा मशाइख के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती और दीगर उलमा का कहना था कि मसाजिद इंतजामिया 20 नकाती अलामिया पर अमल दरामद करा के अपना किरदार अदा करे। तमाम आइमा किराम, तमाम इंतजामिया वो मसाजिद की हो या इमाम बारगाहों की हो, उनसे ये इल्तिमास है, अपील है कि वो इस इलामिये पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ये जो 20 नकाती एलामिया पेश किया गया, ये एक इंतहाई म्याना रवी पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है और ये इस पर किसी भी तबके को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर गुलाम मुहिउद्दीन दीवान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को रियासत मदीना के क़याम की जदोजहद कर रहे हैं, मिलकर ही कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस को शिकस्त देना होगी। इस वक्त नागहानी जो आफत आई है उसकी वजह से ये जो SOP बनाए गए हैं, इसमें भी वक्त के साथ हम बेहतरी ला सकते हैं। उलमा कराम का कहना था कि मसाजिद में नमाज के वक्त तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखा जाए ताकि एहतियात के साथ साथ इबादत के तसलसल को बरकरार रखा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। मौलिक वबा ने भारतीय सदारती महल पर हमला कर दिया। स्टाफ क्वार्टर में तैनात 500 अफराद को करंटीना मुंतकिल कर दिया गया है। दर्जनों अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है, जबकि सदारती महल में हर तरफ खौफ फैल चुका है। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के रिहाइश गाह के स्टाफ में कोरोना की तशखीस हुई तो मारे खौफ के भारतीय सदर की तो हालत ही खराब हो गई। हुकाम को भी लेने के देने पड़ गए। कोरोना हमले की खबर छुपाए नहीं छुप रही। वबाई हमले के खतरात के बावजूद रामनाथ ने आइसोलेशन में जाने से इनकार कर दिया है और कोरोना से मुतासर अमले को नीच दर्जे का करार दिया है। सदारती महल के 114 अपार्टमेंट्स में मुकीम खानदानों में न जाने कितने अफराद ऐसे हैं जिन्हें मौलिक वबा घेर चुकी है। ऐसे में जब मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्सियत ही वबा के मामले पर गैर दानिशमंदाना रवैया अपनाएगी तो आम शहरियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। भरम रखने के लिए सदारती महल के छोटे अमले के 7 अफराद को जबरदस्ती करंटीना मुंतकिल किया गया है। मोदी हुकूमत कोरोना के हमले रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब तक हलाकतों की तादाद 645 से जायद है। मरीजों की मजमूई तादाद 20,080 से तजावुज कर चुकी है। नाअहलियों के नतीजे में आने वाली अवामी गैज़ो गज़ब की लहर से बचने के लिए RSS के गुंडों और इंतहा पसंद सियासतदानों ने वबा का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देकर गुस्से और नफरत का रुख मुसलमानों की जानिब मोड़ दिया है। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को घरों तक महदूद रहने के लिए भूत भी कमर बस्ता हो गए हैं। गलियों में गश्त शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया में हुक्काम ने जिद्दी शहरियों को कोरोना से बचाने की खातिर अनोखा अंदाज अपनाते हुए भूत फोर्स को गलियों में तैनात कर दिया। अंधेरा फैलते ही भूत सड़कों पर निकल आते हैं। घरों से बाहर मौजूद मनचले भूत की एक झलक देखते ही ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। जिंदगी रवा, जरा फासला, दूर रहें, महफूज रहें। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। प्लीज घरों से बिला जरूरत ना निकले ताकि कोरोना जल्द खत्म हो जाए और ईद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मना सके। बार बार साबुन की आदत लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के लिए बार बार वजू करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, घरों तक महदूद रहें। इंशाल्लाह आप कोरोना वायरस की बीमारी से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस खत्म कर दे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ रहा है, तो आप लोग 20 सेकंड तक हाथ धोएं। स्टे होम, स्टे सेफ।
बच्चों के पैगामात आपने सुने। कोरोना से बचना है तो एहतियात लाजमी है। अपने हाथ बार बार धोएं और डॉक्टर्स की बताई हुई एहतियात पर अमल करें। अब जिक्र करेंगे वादी जन्नत नज़ीर का। तो वादी जन्नत नज़ीर में गैर कानूनी कर्फ्यू को 262 रोज बीत चुके हैं। बुज़दिल भारतीय फौज ने दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया है। मकबूजा वादी तुलू होने वाली सुबह कई घरानों की जिंदगियों में तारीकी फैला गई। दहशतगर्द भारतीय फौज ने ताज़ा कार्रवाइयों में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने रात के आखिरी पहर घर घर तलाशी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार की। एहतजाज पर मकीनों को गोलियां मारी गयी। अपने भयानक चेहरे पर नकाब डालने की नाकाम कोशिश करते हुए भारतीय हुकाम ने शहीद नौजवानों को दहशतगर्द करार दे दिया। वादी में जबरी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार हैं। बुज़दिल भारतीय फौज ने खुराक और अद्वियात की तरसील बंद कर रखी है। सियाह कारनामे मंजरेआम पर आने के खौफ से सहाफत और इंसानी हकूक की सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। कश्मीरियों के लिए वबाई हमलों का तदारुक भी मुमकिन नहीं। काबिज इंतजामिया कोरोना की आड़ में कश्मीरियों को मौत के घाट उतारने के मंसूबे पर अमल पैरा है। मईशत तबाह कर दी गई, स्कूल बंद पड़े हैं, राब्ता सर्विसेज मुअत्तल हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुर्गजार चिड़ियाघर तनाज़े में चिड़ियाघर का इंतजाम संभालने पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को वजारत मौसमियाती तब्दीली की तरफ से जारी शोकाज नोटिस को मुअत्तल करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि किस कानून के तहत चेयरमैन वाइल्ड लाइफ को शोकाज जारी किया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली जुमा की रोज तक जवाब जमा कराएं। शोकाज जारी क्यों किया गया? अनीसुर रहमान ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली की मौजूदगी में चिड़ियाघर की जिम्मेदारी ली थी। अनीसुर रहमान ने अदालत में कहा कि वजारत के पास फंड्स नहीं तो हम चिड़ियाघर का इंतजाम संभालेंगे, जिस पर शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा गया आप सीनियर अफसरान की तज़हीक के मुर्तकिब हुए हैं, वजाहत दें। और ये भी कहा गया कि आपने अदालती कार्रवाई के दौरान वजारत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। बतौर सरकारी अफसर आपके लिए हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक काम करना लाजिम है। आप अदालती कार्रवाइयों और कायमा कमेटियों में भी सीनियर अफसरान की इज्जत बजा नहीं लाते। अनीसुर रहमान पर CDA और इस्लामाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दायरा कार में मुदाखलत का भी इल्जाम लगाया गया है। अदालत ने मज़कूरा बाला इक़दामात के साथ समाअत जुमा तक के लिए मुलतवी कर दी। याद रहे कि अनीसुर रहमान के बयान पर हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर का इंतजाम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द किया था। ईरान ने पहला फौजी सैटेलाइट फिजा में भेजने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। मसनूई सियारे नू-1 को मरहलावार रॉकेटों के जरिए से फिजा में छोड़ा गया। सैटेलाइट को 425 किलोमीटर दूर मदार में रखा गया है और सियारे का तज्जिया किया गया। ईरानी अस्करी माहिरीन ने सैटेलाइट खला में भेजने को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम इस्लामी जमहूरियत ईरान के लिए खला के मैदान में एक बहुत बड़ी कामयाबी और नई पेशरफ्त होगी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार को फन की अकेडमी कहा जाता था। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। हम आपको रोजी पे झूठ नहीं बोलते हैं। कपड़े का काम हम बहुत अरसे से करते हैं। देखो, कपड़ा बहुत जरूरी चीज है। अभी वो क्या, हम एक दिन गाना सुन लिया था, जाएगा जब इधर से कुछ भी न पास होएगा, 2 गज का पड़ का टुकड़ा तेरा लिबास होएगा। रेस्टोरेंट स्टफ है, आप प्लीज वहां चली जाइए। मैं यही खाऊंगा। जी तेरा भेजा। गुड लॉर्ड हारून। क्या हारमोनियम बजाने का शौक है? अबे अहम खबरें आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।